एक बार फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5 मार्च 2020 के लिए डेली करंट अफेयर सीरीज को। याद रखिए, अगर आप पहली बार स्टडी 91 पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया गया। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 4 मार्च 2020 के करंट अफेयर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों कल हमने पढ़ा था राफेल नाडाल ने हाल ही में किस प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करके अपने कैरियर का 85वां एकल टेनिस खिलाड़ी टेनिस खिताब जीता है। ठीक है, कौन से जीत करके, ठीक है, 25वां इनका जो है टेनिस खिताब कौन सा था, तो आपको यही बताना है। देखिए सही उत्तर है मैक्सिकन ओपन। क्या है? मैक्सिकन ओपन। दूसरा है विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस जिसको राइडर एक्स कहा जाता है, उसका अनावरण कहाँ पे किया गया था, तो आपको बताया गया होगा, प्रीति मैम ने बताया होगा, पुणे में किया गया था। ठीक है, पुणे। एक बात और याद करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप वर्तनी सुधार करने की आवश्यकता है। पुणे जो है आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुणे। अगला दे रहा है दोस्तों, कह रहा है किस राज्य विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों बिहार पहले ही इस राज्य श्रेणी में आ चुका था, मतलब इस जातिगत जनगणना में आ चुका था, बट इस बार जो है महाराष्ट्र ने भी अपने यहाँ पर इस चीज़ को पास कर दिया। तो अब देखिए बिहार के साथ महाराष्ट्र का भी नाम यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, अगला है मुहिदीन यासीन ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो आप याद रखें मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मुहिदीन यासीन बने हैं। ठीक है, कह रहा है द्वार प्रदाय, यह एक योजना है, अभी तो यह फिलहाल पायलट परियोजना के तहत चल रही है। पायलट परियोजना मतलब होता है जब किसी योजना को लॉन्च किया जाता है तो शुरुआती दौर में उसको चेक किया जाता है कि इस योजना को अगर लॉन्च किया जाए तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शुरुआती दौर में यह पायलट परियोजना के तौर पर ही लॉन्च की जाती है। और इसको पायलट परियोजना के तौर पर मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉन्च किया गया, द्वार प्रदाय। ठीक है, और एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ जी हैं, आपको पता होगा। अगला तरह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान में हाल ही में गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए अभियान शुरू किया और इसका नाम क्या दिया, तो उसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। क्या नाम है? सुपोषित माँ अभियान। अगला देखिए, खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का निधन हाल ही में हुआ, 28 फरवरी 2020 को हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे, तो याद रखिए वे हॉकी से जुड़े थे। और 28 फरवरी दोस्तों इस दिन जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेगा। ठीक है, हमारे देश में जो सीवी रमन थे 1930 में उन्हें नोबेल मिला था। ठीक है, उनका जन्मदिन भी इसी दिन है। कह रहा भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली चलती फिरती खानपान सेवा यानी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है। दोस्तों एक चलती फिरती रेस्टोरेंट है और इसका शुभारंभ हुआ है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। और नवा क्वेश्चन था, भारतीय नहीं, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है कब, तो याद रखिए 3 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में कईयों बार आ चुका है। और विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आज देखते हैं 5 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। देखिए पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि वेल सार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको बताइए। पहला कथन दे रहा कि हाल ही में उड़ीसा में 14.9 फीट लंबी वेल सार्क जो है मृत पाई गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दो कथन यहाँ पे दिया जा रहा है, 3 कथन है, तीसरा कथन यहाँ पे। दूसरा दे रहा है वेल सार्क केवल शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। और तीसरा दे रहा है इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में रखा गया। आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो पहला कथन दे रहा है, ठीक है, पहले कथन में जैसा कि आपको लोग दिख रहा होगा यहाँ पर इमेज में कि एक लंबी वेल सार्क जो है मृत पाई गई है। और उड़ीसा में कहाँ पर पाई गई दोस्तों? उड़ीसा में किस जिले में की घटना है दोस्तों? तो गंजामपुर जो समुद्री एरिया पड़ता है, ठीक है, गंजाम वहाँ जिला पड़ता है। ठीक है, गंजाम जिले के तट पर ही इस सार्क को मृत पाया गया है। और एक चीज़ और बता दूं, जो दूसरा दे रहा है कि वेल सार्क जो है केवल शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है, तो ये गलत है दोस्तों। देखिए ये शीतोष्ण में नहीं, जितने भी उष्णकटिबंधीय महासागर है ना, ये उन सभी में पाया जाता है, शीतोष्ण नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उष्ण हो जाएगा, इसके वजह से दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा जो दे रहा दोस्तों कि IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, तो सुभेद्य नहीं, बड़े आसानी से नहीं मिलता है, ये संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या है, संकट चल रहा है और यह विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, तो याद रखिए संकटग्रस्त श्रेणी में है, तो दूसरा वाला और तीसरा वाला दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पर केवल एक जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
उससे संबंधित तथ्य भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि उड़ीसा के गंजाम जिले में सोनापुर तट के पास 14.9 फीट लंबी वेल शार्क मृत पाई गई। वेल शार्क का वैज्ञानिक नाम रिंकोडान टाइपस है, ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल फैक्ट है, इसको याद रखेगा। और ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती है। वेल शार्क हानि रहित धीमी गति से चलने वाली स्तनधारी होते हैं। उनके दांतों में कई पंक्तियां पाई जाती है, लेकिन उनका भोजन ग्रहण करने में कोई भूमिका नहीं होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त, ठीक है, तो याद रखिएगा इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आवासीय सोसाइटियों, होटलों और अस्पतालों के दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संतोष गंगवार इस समय वो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है डीजल की एक नई तकनीकी के तहत दोस्तों, या आप कह सकते हैं कि नए एप्लीकेशन के तहत इस चीज़ को लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया है फ्यूल हमसफ़र। क्या नाम दिया गया है? फ्यूल हमसफ़र नाम दिया गया है। इसके तहत क्या होगा कि कुछ जगह सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, अभी आगे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे गुड़गांव हो गए, गाजियाबाद हो गए, नोएडा हो गए, ठीक है, तो उन जगहों पर इस चीज़ को लाया गया है। और इसके द्वारा दोस्तों हमसफ़र जो टैंकर है, या आप कह सकते हैं जो डीजल की गाड़ी है, ये लोगों के घर तक, होटलों तक, अस्पतालों तक ये डीजल की पहुंच संभव हो पाएगी, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। फ्यूल हमसफ़र करा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल और डोर स्टॉप डिलीवरी के लिए हमसफ़र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होटल, अस्पताल और हाउसिंग सोसाइटी अपने घर पर डीजल की डिलीवरी पा सकते हैं, ठीक है, यानी अगर आप वहाँ पे हो तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप भी डीजल की बुकिंग कर सकते हैं। गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हापुड़, कुंडली, माड़ेसर और बहादुरगढ़ में यह सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 12 टैंकर हैं, कोई मतलब नहीं है नीचे का, ठीक है, तो जहाँ मतलब है आप उतना ही चीज़ अगर करंट अफेयर में याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और आपकी परीक्षा में पक्का पूछा जा सकता है। कर हाल ही में जम्मू में सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कुछ दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा, वहां पर एक और चौक है, बड़ा फेमस है, सर्कुलर रोड चौक, ठीक है, ये कुछ दिन पहले आया था न्यूज में और काफी चर्चा में बना था, ठीक है, सर्कुलर रोड चौक। दोस्तों इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया था, ठीक है, अटल चौक नाम कर दिया गया था। इस बार पूछ रहा है कि जम्मू की सबसे फेमस ऐतिहासिक सिटी चौक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? याद रखिए भारत माता चौक कर दिया गया। क्या किया गया है? भारत माता चौक हुआ जम्मू का सिटी चौक, याद रखिएगा। और आपको पता होगा दोस्तों 2019 में इस बार जो है 5 अगस्त को क्या किया गया, वहाँ से धारा 370 जो था वो हटा लिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 31 अक्टूबर उसी दिन जो है जयंती मनाई जाती है वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कह रहा देश भर में कब से कब तक जन औषधीय सप्ताह मनाया जाएगा? जन औषधि कार्यक्रम जो था दोस्तों ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया और वाकई बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, ठीक है, जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इसमें जो दवाएं मिलती हैं दोस्तों बड़े किफ़ायती रेट पे मिलती है, ठीक है, खुद हमारे घर इस्तेमाल होती हैं दवाएं, जिसकी वजह से मैं जान रहा हूँ बड़े किफ़ायती रेट पे दवाएं मिलती हैं यहाँ पर। और एक लोगों को जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता है, लोगों तक ये पहुँच बन सके कि नहीं जो मेडिसिन है वो आप जो है जन औषधि केंद्र से जाकर लीजिए, आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी जानकारियाँ दी जा रही हैं एक कैंपेन के माध्यम से, और यह कैंपेन 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाला है। 1 मार्च 2020 से 7 मार्च 2020 तक चलने वाला है और कई सारी गतिविधियाँ चलाई जाएंगी, जैसे इसके तहत बहुत सारे जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, अनेक कैंप लगाए जा रहे हैं, जन औषधि परिचर्चाएँ की जा रही हैं, जन औषधि का साथ जैसा इस तरह की गतिविधियाँ हैं वो चलाई जा रही हैं, ठीक है। कुल मिला जुला करके काम क्या है दोस्तों, तो चिकित्सा संबंधी जाँच करना, दवाओं का मुफ्त वितरण करना, ये उसकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है, उसको याद रखेगा। किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी फट गया है? माउंट मेरापी, ठीक है, माउंट मेरापी, देखिए आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। माउंट मेरापी है कहाँ पर दोस्तों? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का नाम आती है, आपको एक चीज़ पता होगा दोस्तों, इंडोनेशिया जो है ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में एक रिंग ऑफ फायर है, आपको पता होगा। रिंग ऑफ फायर इसलिए उसका नाम दिया जाता है क्योंकि वो एक तरह से भौगोलिक अस्थिरता वाला एक बड़ा इलाका है, क्योंकि वहाँ पर कई प्लेटें आकर मिलती हैं, तो उन प्लेटों में दरार जो होती है ना, उन प्लेटों में जो टकराव होती है उसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर भूकंप के झटके और ज्वालामुखी की प्रक्रियाएँ बार बार आती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है, देखिए यहाँ टेक्टानिक प्लेटों के टकराव से नियमित भूकंप आते रहते हैं और वहीं पर
विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। राजधानी नई हो गई है। कालीमंथन बोर्नियो द्वीप के पास है। सबसे बड़ा नगर इसका जकार्ता है। राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। ठीक है, आगे दे रहा है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों इसको तो वैसे लोकसभा से पास कर दिया गया था कभी का, इस बार जो है राज्यसभा में पेश किया गया है। लोकसभा से दोस्तों ये विधेयक जो है, देखो अच्छा डेट है, अरे संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था ना, क्या नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, 11 दिसंबर को। ठीक है, तो 11 दिसंबर याद रखेगा। जब ये प्रश्न आया था तो मैंने यही ट्रिक बनाकर याद रखा था। 11 दिसंबर 2019 को यह लोकसभा में जो है पास किया गया था और उसी दिन पास हो गया था। ठीक है, अगले दिन उस दिन पेश किया गया था 11 को, शायद अगले दिन जो है पारित हो गया था। इस बार दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्च को, ठीक है, इसको पेश किया गया और इस चीज़ को फिर जो मंजूरी दिया गया। ये संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 इसका नाम है। एक बात और याद रखिएगा, 3 डीम्ड विद्यालय हैं जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अब उनको बदला जाएगा और उसमें से 2 दिल्ली में है और एक आपका तिरुपति में है। कह रहा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ये नई दिल्ली में है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ भी नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है ये तिरुपति में है। तो तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए किन स्थानों को शामिल किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो एकदम रट लीजिए, पक्का है, 100% है दोस्तों, एग्जाम में आपके यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर धोलावीरा दे रहा है, थोड़ा सा आप वर्तनी सुधार करिए, धोलावीरा नहीं, इसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा हड़प्पाकालीन स्थल आपको पता होगा और दक्कन सल्तनत का स्मारक, दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। और याद रखिए इन दोनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत ने जो है इनका नाम जो है प्रस्तुत किया है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखिएगा। दोनों का इमेज आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जल निकासी के लिए दोस्तों धौलावीरा को जाना जाता है, बाकी दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हाल ही में पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। पुरुष हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष और महिला यहाँ पर दोनों जो है आपको याद रखने की जरूरत है, मेल और फीमेल। तो याद रखिएगा, मेल वाले में जो स्थान मिला चौथा है और फीमेल वाले में जो स्थान मिला वो 9वां स्थान मिला। मैं बात कर रहा हूँ FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। करा भारत 2064 अंकों के साथ FIH रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। अन्य देशों में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, बेल्जियम पहले पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर और हालैंड तीसरे पे। ठीक है, जबकि महिला वर्ग कितने स्थान पर, 9वें स्थान पर। ठीक है, जिसको आप याद रखिएगा। नरेंद्र बत्रा जो है इसके इस समय अध्यक्ष हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में है। और स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना साल 1924 में हुई थी। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दे रहा है, केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य या सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये इमेज में आपको घड़ियाल नजर आ रहे होंगे, अपने विशेष तरह के घड़ियालों की वजह से स्थान फेमस है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, चंबल नदी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसको पुराने ज़माने में चर्मवती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसी के किनारे बीहड़ होते हैं। ठीक है, करा इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लगभग 75% घड़ियाल इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और यही इनका प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने पर यहाँ किसी प्रकार की कमर्शियल गतिविधियाँ नहीं की जाएंगी। यह सेंचुरी चंबल नदी के आसपास में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये नदियाँ तीनों जगह तक जाती है और लास्ट में आकर के यमुना में मिल जाती है, तो उन जगहों तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए दे रहा है दोस्तों, कह रहा है कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से नौसेना ने किस नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया। दोस्तों एक बहुत बड़ा अभ्यास होने वाला था। ठीक है, और इस अभ्यास का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, सोच के बताइए अपने मन में। इसका नाम था मिलन 2020। जी हाँ दोस्तों, यह एक तरह का नेवल एक्सरसाइज था और 40 देश दोस्तों इसमें हिस्सा लेने वाले थे। आंध्र प्रदेश के पास विशाखापत्तनम है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाना था, बट अभी हमारे देश ने इसको स्थगित कर दिया। क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस का जो मामला सामने आया है इसकी वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है और पूरे देश भर में करीब 8-10 मामले आ चुके हैं हमारे भारत में भी कोरोना वायरस के। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये 18 से लेकर के 28 मार्च के बीच में होने वाला था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया, वो भी आप याद रखिएगा। दोस्तों कल आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया था, 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को
चुना गया। चलिए जल्दी से आप इसका जवाब अपने मन में बनाए रखिए। देखिए सही उत्तर है यूसुफ जमील। कह रहा पत्रकार यूसुफ जमील को इस बार का जो है पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए चुना गया है। जम्मू कश्मीर में इनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता को देखते हुए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये पेन इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, ये लेखकों का एक वैश्विक संघ है जिसमें दुनिया भर के पत्रकार शामिल होते हैं। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। पेन दक्षिण एशिया व पेन दिल्ली ने पत्रकार गौरी लंकेश के सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, इसको याद रखेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों आज थोड़ा सा हटके है। ठीक है, यहाँ पे निम्न हटा दीजिए। कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। और आपको ये भी बताना है कि अभी हाल ही में कितने स्थानों को वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है और यह वेटलैंड होता क्या है। इतने प्रश्नों का जवाब आपको देना है, तो मैं इंतजार करूंगा कि आप सभी कमेंट जरूर देंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो सीरीज समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर में आप याद रखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है जहां जाकर आप दो महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप टेस्ट देंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार तो आप टेस्ट तो दीजिए। उसके अलावा आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। और वेबसाइट जो हमारी study91.co.in, यहाँ विजिट करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने, पढ़ने और सीखने को मिलेंगी, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, वीडियो क्लासेस हो गए, फ्री पीडीएफ हो गया, ई बुक हो गया, बहुत कुछ मिलेगा। तो एक बार आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ, आपको लगेगा वाकई बहुत बेहतरीन आपकी पढ़ाई हो गई। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय